Hello बच्चों, let's see this question and the question says sin of integration limit 0 to 1 cos inverse x square dx. The key concept for this particular question is कि concept जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं देन उनका जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो किया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन u एंड सेकंड फंक्शन v dx. इसे फर्स्ट लेट कर लिया और इसे सेकंड, ये इक्वल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और उसके बाद कर दिया जाता है इस पूरे का इंटीग्रेशन. तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमें फर्स्ट फंक्शन उसे लेट करना होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता नहीं होता बिकॉज यहाँ कहीं भी फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं किया गया है. एंड जो डिफरेंशिएशन जो होता है कोस इनवर्स एक्स का वो होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. सो फर्स्ट इसे हम लेट कर लेते हैं. लेट आई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1 एंड कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर dx. सो इसका जो इंटीग्रेशन किया जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू किया जाएगा. तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पुट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी. तो ये जो फंक्शन है टी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू कोस टी. कोस राइट हैंड साइड में चला गया एंड यहाँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी. बट हमें यहाँ वैल्यू चाहिए डी एक्स की. तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी टी. एंड यहाँ से हम एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं कोस टी. तो हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर टी एंड डी टी. और यहाँ से जैसे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो है इक्वल होता है वन से. एंड यहाँ हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन एक्स की. तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स और ये है अंडर रूट. तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी. इस तरीके से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी एंड डी टी. तो यहाँ हमें डी एक्स की वैल्यू मिल गई है. तो यहाँ से ये हो जाएगा आई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ माइनस आ जाएगा आगे एंड यह है टी का स्क्वायर साइन टी एंड डी टी और लिमिट है हमारी 0 to 1. ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस, मैं इसे आई वन लेट कर लेता हूँ और लिमिट हमारी 0 to 1 और यहाँ से आई वन हो जाएगा आई वन इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड टी स्क्वायर साइन टी एंड डी टी. यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये दो फंक्शन है और मल्टीप्लाई में है. इनका जो इंटीग्रेशन किया जाएगा वो किया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था. तो इसे फंक्शन फर्स्ट ऐड कर लेते हैं और ये हो जाएगा सेकंड और इसको करते हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी. तो आएगा आई वन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है साइन टी एंड डी टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन है टी स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड इसके बाद इस पूरे का कर देते हैं इंटीग्रेशन. तो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर और साइन टी हो जाएगा माइनस का कोस टी एंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर आ जाएगा टू टी एंड साइन टी का हो जाएगा इसे माइनस का कोस टी एंड डी टी. यहाँ से और सॉल्व कर लेते हैं. तो आ जाएगा आई वन इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर एंड कोस टी एंड यहाँ आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू को बाहर ले लेते हैं एंड माइनस माइनस प्लस टू और ये आ जाएगा टी कोस टी एंड डी टी. यहाँ से हम फिर देख पा रहे हैं कि ये दो फंक्शन जो है ये मल्टीप्लाई में है और इनको फिर से इंटीग्रेट किया जाएगा. ये हो जाएगा फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड. तो आई वन इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर कोस टी एंड प्लस टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन टी हो जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड यहाँ जो है टी का होगा डिफरेंशिएशन. तो यहाँ जाएगा वन एंड कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन टी एंड डी टी.
तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा i1 इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर कोस टी एंड प्लस 2 टी साइन टी एंड माइनस यहाँ से साइन टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कोस टी, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस टी। सो इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आएगा i1 इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर कोस टी एंड 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 2t एंड साइन टी प्लस 2 कोस। एंड यहाँ से i1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ i हमारा आ जाएगा, i था i इक्वल टू माइनस i1 एंड लिमिट थी पाई बाई टू टू जीरो, पाई बाई टू टू जीरो। तो यहाँ हम i1 की वैल्यू को पुट करते हैं, तो आएगा i इक्वल टू माइनस एंड माइनस टी स्क्वायर कोस टी एंड प्लस 2t इंटू साइन टी एंड यहाँ है प्लस 2 कोस टी। तो यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, i इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू एंड यहाँ आ जाएगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया टी स्क्वायर एंड कोस टी और ये हो गया माइनस का 2t साइन टी एंड यहाँ से ये हो गया माइनस का 2 कोस टी और लिमिट है हमारी पाई बाय टू टू जीरो। तो यहाँ इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आएगा i इक्वल टू जीरो कोस जीरो माइनस 2 इंटू जीरो एंड साइन जीरो एंड माइनस 2 कोस जीरो एंड इसकी लोअर लिमिट है पाई बाय टू, उसको पुट कर देते हैं तो आता है पाई बाय टू का स्क्वायर एंड कोस पाई बाय टू, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इंटू पाई बाय टू एंड यहाँ है साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू और यहाँ पर आएगा माइनस का 2 कोस पाई बाय टू। सो यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं, सो यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा i इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो जीरो ही है क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है एंड माइनस और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा और यहाँ से आएगा माइनस का कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, आ जाएगा माइनस का 2 माइनस एंड कोस पाई बाय टू है यहाँ पर कोस पाई बाय टू कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू भी जीरो होती है तो यहाँ से हो जाएगा जीरो एंड और यहाँ हमारा ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बिकॉज साइन पाई बाय टू मीन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो एंड ये टर्म भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर कोस की 90 है और कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ से हमें मिला है i इक्वल टू, यहाँ मिला है माइनस का 2 एंड माइनस का पाई, माइनस एंड माइनस का पाई। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आता है i इक्वल टू पाई माइनस 2। सो द फाइनल आंसर इज i इक्वल टू पाई माइनस 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।